नाजरीन, फैक्ट सीरीज में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी के बारे में हकाइक। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ताबूत कहाँ से आया, किस किस मजहब के लोग इससे जुड़े हुए हैं और ये अब कहाँ है, और क्या ये कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में भी था, तो हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि बनी इसराइल जो कि यहूदी थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इसराइल का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया। इस तरह उनकी कौम की इस्तिलाह बनी इसराइल बन गई। इसराइलियों और मुसलमानों से मुतल्लिक दो दिलचस्प कहानियाँ ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी हैं। जब यहूदियों को सख्त वक्त का सामना करना पड़ा और वो सरजमीन अरब को फतह करने के लिए हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में फ़लस्तीन चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इसराइल के 3 हुक्मरान हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। ख्याल किया जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी की। ताबूत सकीना जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ और हर आने वाले नबी को मुंतकिल होता रहा और आखिर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने ताबूत को ताबूत सकीना का नाम दिया, जो एक बॉक्स है। कहा जाता है कि इस संदूक में लोहे कुरानी और एक ऐसा असा था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था। इसमें मुकद्दस किताब तौरात का असल नुस्खा भी था। इसके अलावा तख्तियाँ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह सीना में इनायत की गई थीं, वो भी इसमें मौजूद थीं। इसके साथ एक ख़ास बर्तन भी था जो मनवा सलवा आसमान से खाने की अशिया लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये ख्याल किया जाता है कि अल्लाह की मर्ज़ी से ताबूत को ऐसी हैसियत से नवाजा गया था। आम अकीदे के मुताबिक ऐसा नहीं है। अगर ताबूत को मुकद्दस दर्जा दे दिया जाए तो तमाम ताबूत ही पूजे जाएंगे, लेकिन इसराइली ताबूत सकीना को अपने किबले के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। ख्याल किया जाता है कि जब ताबूत सकीना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तहवील में था तो उन्होंने उसकी और अनबिया के तमाम असासों की हिफाजत के लिए एक किला बनाने का फैसला किया। बैतुल मुकद्दस बनाने में इतना वक्त लगा कि यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मिल ना हो सका। फिर ये किला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मिल हुआ और इसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ताबूत सकीना को उस वक्त तक महफूज रखा गया जब तक कि बाबिल के लोगों ने हैकल सुलेमानी पर हमला करके उसे तबाह ना कर दिया। कुछ का ख्याल है कि बाबिल के लोग ताबूत को अपने साथ ले गए थे, जबकि कुछ का ख्याल है कि उसे आसमानों पर ले जाया गया था। ताहम बाद में इसराइलियों ने हैकल सुलेमानी को दोबारा खड़ा कर दिया। कुछ अरसे बाद हैकल सुलेमानी को दूसरी बार तबाह किया गया। इस बार रोमियों ने उसकी जगह एक ईसाई चर्च कायम किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और हैकल को ना ढूंढ सके। उसके बाद उन्होंने चर्च से थोड़ा आगे नमाज अदा की और वहीं मस्जिद अक्सा बनाई गई। अब यहूदियों का दावा है कि वो जगह जहां मस्जिद अक्सा है वो उनकी है, हालांकि पूरा खित्ता मुसलमानों के नज़दीक मुकद्दस समझा जाता है। यहूदियों का ख्याल है कि हैकल सुलेमानी को दोबारा बनाने के लिए मस्जिद को कुर्बान करना ज़रूरी है। यहूदियों का ये भी मानना है कि हैकल सुलेमानी की बाकी मांदा दीवार, जहां एक दरवाज़ा भी मौजूद है, क़यामत से पहले उनके बादशाह के लिए रास्ता हमवार कर देगा। इसलिए वो अपने लोगों को दरवाजे के सामने दफन कर देते हैं। उन्हें यकीन है कि जब उनका बादशाह दरवाजे से बाहर निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यहूदियों का वो बादशाह दज्जाल होगा। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि ताबूत सकीना कहाँ है और इसके बारे में क्या कयास किया जाता है। सदियों से लोगों ने बाइबल की मुकद्दस तरीन चीज़ों को तलाश करने की नाकाम कोशिश की है। इसको यहूदी आर्क ऑफ द कोविनेंट के नाम से जानते हैं और उनके मुताबिक ये ताबूत आराइशी सुनहरी यानी गोल्ड का था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 3000 साल कबल इसराइलियों ने पत्थर की तख्तियाँ रखने के लिए तामीर किया था, जिस पर ईसाइयों के 10 दीनी अहकाम लिखे गए थे। बाइबल के बयानात में
تابوت کو اتنا بڑا بیان کیا گیا ہے جو کہ 19ویں صدی کے سمندری جہاز کے سینے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ بائبل کے مطابق اس تابوت کو لکڑی سے بنایا گیا ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ یہ اتنا وزنی تھا کہ اسے کھمبوں کا استعمال کرتے ہوئے اٹھایا جاتا تھا جو اس کے اطراف میں بنے 2 رنگز کے ذریعے ڈالے گئے۔ تابوت سکینہ کو عہد نامہ قدیم کے کئی معجزات سے جوڑا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے خروج کے دوران بنی اسرائیل کے راستوں سے رکاوٹوں اور زہریلے جانوروں کو صاف کر دیا تھا۔ اس دوران جب بنی اسرائیل دریائے اردن کو عبور کر کے پرومس لینڈ میں داخل ہوئے، بائبل کے مطابق کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ کو اٹھانے والوں نے جیسے ہی قدم دریا میں رکھا تھا تو دریا بہنا بند ہو گیا۔ اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے جریکو کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کیا تو وہ تابوت سکینہ کو شہر کے گرد 1 ہفتے تک لے جاتے رہے اور سور پھونکتے رہے، یہاں تک کہ 7ویں دن جریکو کی دیواریں گر گئیں جس سے یہ آسانی سے فتح ہو گئی۔ لیکن 597 اور 586 قبل مسیح میں بابلی سلطنت نے بنی اسرائیل کو فتح کر لیا اور صندوق جس وقت یروشلم میں ہیکل میں رکھا گیا تھا تاریخ سے غائب ہو گیا۔ چاہے اسے تباہ کیا گیا، پکڑا گیا یا چھپا دیا گیا، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ صندوق کے ٹھکانے کے بارے میں سب سے مشہور دعوے میں سے ایک یہ ہے کہ بابلیوں کے یروشلم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو ایتھوپیا کے راستے پر لے جایا گیا تھا، جہاں یہ اب بھی اکسم کے قصبے میں سینٹ میری کیتھیڈرل میں موجود ہے۔ تاہم چرچ کے حکام کا کہنا ہے کہ صرف ایک آدمی جو صرف صندوق کا سرپرست ہو اس کو تابوت سکینہ دیکھنے کی اجازت ہے، اور انہوں نے کبھی بھی اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے مطالعہ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ ایک اور دعویٰ یہ ہے کہ تابوت سکینہ 586 قبل مسیح میں بابلیوں کے تباہ کرنے سے پہلے ہی یروشلم کے پہلے ٹیمپل کے نیچے گزرگاہوں میں چھپایا گیا تھا تاکہ اس کو بابلیوں کے ہاتھ نہ لگنے دیا جائے اگر وہ یروشلم کو فتح کر لیں تو بھی۔ لیکن اس نظریے کی جانچ بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ مقام ڈور آف دی راک مزار ہے جو اسلام میں مقدس حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے نیچے کھودنا محض ایک آپشن نہیں ہے، دیگر مزید مشکوک دعوے بھی موجود ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ اور نیشنل جغرافک سوسائٹی کے ساتھی فریڈ ہیبرٹ کا کہنا ہے کہ بائبل کے ایسے آثار کی تلاش بہت ضروری تھی، لیکن بالآخر وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایتھوپیا میں ایک قدیم تابوت سکینہ جیسی چیز موجود ہے تو آپ یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ یہ وہی تابوت ہے جس کا ذکر بائبل میں ہے؟ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو براہ مہربانی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری اس طرح کی مزید آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔